HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे कई बैंकिंग और NBFC शेयर्स ने पिछले 10-15 साल में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन इस सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक कैसा रहेगा और आपको इस सेक्टर के किन शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखकर आप ये डिसीजन इजीली ले लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप हमारे फ्यूचर के एनालिसिस वीडियोस मिस न कर दें। ये बात सही है कि किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन बैंकिंग सिस्टम होता है। बैंक्स ही है जो कंपनीज को क्रेडिट यानी लोन देकर उन्हें अपने ऑपरेशंस एक्सपांड करने में मदद करती है। उसके साथ ही जिसको भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसे भी कुछ गारंटी लेकर वो कैपिटल प्रोवाइड करती है। अगर कोई बिजनेस शुरू होता है या एक्सपांड होता है तो नेचुरली और लोगों को जॉब्स मिलती है। जॉब्स मिलती है तो लोगों के हाथ में पैसा आता है जिससे वो अपने घर परिवार के लिए ज़रूरत की चीज़ें खरीदने लगते हैं, जिससे इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ता है। इससे सारी कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्रीज जैसे FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा भी ग्रो करने लगती है और ये कंपनीज ग्रोइंग डिमांड को पूरा करने के लिए अपने ऑपरेशंस को भी एक्सपैंड करने लगती है। इसका मतलब ये बैंकिंग लोन्स एक पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन को स्टार्ट कर देते हैं और कंट्री में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने से ये इंजन भी और तेज चलने लगता है। इसका मतलब ये तो पक्का है कि अगर इंडिया ग्रो करेगा तो बैंकिंग इंडस्ट्री भी डेफिनेटली ग्रो करेगी। तो अगर इंडिया की रियल नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट हम 7% प्लस 4-5% इन्फ्लेशन यानी 11-12% भी मान लें तो ये इंडस्ट्री आसानी से 14-15% से ग्रो कर सकती है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ नॉर्मली कंट्री की नॉमिनल GDP ग्रोथ से ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़ोर से एक लाइक बटन ज़रूर दबा दें। लेकिन 2019 के NBFC क्राइसिस और 2020 के कोविड पेंडेमिक ने इस इंडस्ट्री के वीकर प्लेयर्स को बाहर कर लीडर्स की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है, क्योंकि भले ही इन वीकर प्लेयर्स ने लोन्स तो काफ़ी बांट दिए लेकिन उन्हें रिकवर अच्छे से बिल्कुल नहीं कर पाए, जिससे उनके काफ़ी लोन्स NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए। इससे इन बैंक्स और NBFCs को बहुत लॉसेज होने लग गए। इसलिए नियर फ्यूचर में ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन के फेज से गुजरने वाली है, जिसमें ये वीकर प्लेयर्स इन लार्जर प्लेयर्स को अपना बहुत सा मार्केट शेयर लूज करने वाले हैं, जिससे लार्ज वेल रन प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स को बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही इस इंडस्ट्री में एक और शिफ्ट है जो देखा जा रहा है, वो है पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसका सीधा इफेक्ट कस्टमर प्रेफरेंस में दिख रहा है और ये कस्टमर पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर माइग्रेट कर रहा है, जिससे ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अपना मार्केट शेयर इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लूज कर रही है। इसलिए फ्यूचर में इन बड़े प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस को बहुत फ़ायदा होने वाला है, जिससे वो इजीली इंडस्ट्री से बेटर रेट से ग्रो करेंगी। तो मतलब अगर इन कंपनीज के मैनेजमेंट ने अपना फोकस सही रखा तो ये कंपनीज इजीली 20-25% से ग्रो कर सकती है। अब आते हैं इन कंपनीज के वैल्यूएशन पर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये स्टॉक बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, जो इनकी ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं करता। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक का प्राइस टू बुक रेशो 4.49, ICICI बैंक का 3.4 और बजाज फाइनेंस का 10.08 चल रहा है, जो कि आइडियली 2 के नीचे होना चाहिए। इसलिए बड़ा करेक्शन आने पर ही इनमें इन्वेस्ट करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी, जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स तो देगी, साथ ही आपका रिस्क भी अच्छे से मैनेज करेगी। ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, बस मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नई चीज़ सीखने को मिली है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगले हफ्ते FMCG सेक्टर के एनालिसिस के साथ। अब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताइए कि आप कौन से सेक्टर का एनालिसिस चाहते हैं।
हम उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।